नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ पोसत का हलवा। पोसत का हलवा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। पोसत 200 ग्राम, देसी घी 75 ग्राम, चीनी 50 ग्राम या स्वाद अनुसार, खोया 75 ग्राम, दूध आवश्यकता के अनुसार, बादाम 8 नग कटे हुए, काजू 8 नग कटे हुए, मखाने 8 नग कटे हुए, पिसी इलायची 1/4 चम्मच और पानी आवश्यकता के अनुसार। सबसे पहले हम पोसत को साफ कर लेंगे और एक मलमल के कपड़े में डालकर इसको धो लेंगे और उसके बाद हम पोसत को 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। उसके बाद हम पोसत को पीसेंगे। पोसत को पीसने के लिए हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हमने उस पानी को भिगोया है। उस पानी में पोसत को भिगोया है। अब हमें यदि आवश्यकता हो तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और 2 से 3 मिनट मिक्सी चलाकर पोसत को फिर से पीस लेंगे, क्योंकि हम पोसत को बिल्कुल बारीक पीसना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पोसत बिल्कुल बारीक पीस चुका है। अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे। इसके बाद हम मावे को कद्दूकस करेंगे ताकि मावा हलवे में अच्छे से मिल जाए। पोसत का हलवा आप किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं। यदि आप सर्दियों में बनाकर खाएं तो बहुत ही अच्छा है। हमारा मावा कद्दूकस हो चुका है। अब हम गैस जलाएंगे और एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी डालकर गरम करेंगे और सूखे मेवों को भून लेंगे। सबसे पहले हम काजू को भूनेंगे 30 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए, और आंच को हम थोड़ा कम कर देंगे जिससे कि हमारे सूखे मेवे ना जलें। हमारा काजू भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम कटे हुए बादामों को 30 सेकंड के लिए चलाते हुए भूनेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। यदि आप सूखे मेवों को बिना घी के भूनना चाहते हैं तो आप इनको बिना घी के भी भून सकते हैं। ऐसे ही हम मखानों को भी भूनेंगे 30 सेकंड के लिए चलाते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम भूनेंगे पोसत। पोसत भूनने के लिए हम कढ़ाई में घी को गरम करेंगे और पिसा हुआ पोसत कढ़ाई में डालकर लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर भूनेंगे जब तक कि ये सुनहरे रंग का ना हो जाए। अब हमारा पोसत हल्का हल्का भूनने लगा है और सुगंध भी आने लगी है। पोसत को भूनने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। हमारा पोसत पूरी तरह भूनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ मावा और 1 मिनट के लिए चलाते हुए इसको भी हम भून लेंगे और पोसत में मावे को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 से 2 चम्मच कटे हुए मखाने, 1 से 2 चम्मच काजू, पोसत और स्वाद के अनुसार चीनी, और इन सभी सामग्रियों को चलाते हुए हम मिलाएंगे। पोसत का हलवा न्यू बेबी मदर के लिए बहुत ही लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। अब हम इसमें डालते हैं दूध गरम किया हुआ। यदि आपने 100 ग्राम पोसत लिया है तो 100 मिलीलीटर ही आप दूध लेंगे और लगातार चलाते हुए 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारा हलवा गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं 1 चुटकी इलायची पाउडर या 1/4 चम्मच और इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। अब हमारा हलवा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हलवे को एक
कटोरे में निकाल लेंगे। पोसत का हलवा आप उपवास में भी ले सकते हैं। अब हम हलवे को सजाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और मखाने। थोड़ा सा हम ऊपर से खोया भी डालेंगे। अब हमारा हलवा परोसने के लिए तैयार हो चुका है। आप इसे सुबह नाश्ते में, दोपहर बाद चाय पर इसका सेवन कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँकीरसोई.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।